Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today we are going to start physics of class 10, chapter 12, electricity, video part 4. And the today's topics are first Ohm's law, second resistance, and third resistivity. So let's start with Ohm's law. तो एक्चुअली ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ जो होता है वो वोल्टेज और करंट जो होता है इनके बीच में एक रिलेशन को डिस्क्राइब करता है. तो ओम्स लॉ इज़ द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो ये दोनों के बीच में वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन को डिस्क्राइब करता है. एंड दिस लॉ वॉज एक्सप्रेस्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम इन 1826. तो ये जो लॉ है वो एक्सप्रेस करा था जॉर्ज साइमन ओम ने 1826. एंड देन हम इसके स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. इफ ऑल द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो भी फिजिकल स्टेट होती है कंडक्टर की, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, प्रेशर, इन सबको अगर हम अनचेंज रहने दें, then the current flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. मतलब अगर ये फिजिकल स्टेट्स कांस्टेंट रहती हैं, मतलब चेंज नहीं होती हैं, तो जो करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स. मतलब जो कंडक्टर के दो एंड्स होते हैं उसके डायरेक्टली उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मैथमेटिकली इसको हम डिनोट करते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I. V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज़ अ करंट. और हम कह सकते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है? V इक्वल्स टू I R. हेयर R इज़ अ constant of proportionality and it is also called electric resistance or a simple resistance भी कहते हैं. तो R is denoted as resistance. And the value of resistance depend upon the nature, dimension and physical dimensions of the conductor. अब resistance जो होता है वो क्या करता है? करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को रोकता है. तो ये जो resistance होता है किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर, डायमेंशन एंड द फिजिकली डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. मतलब ये कंडक्टर का नेचर कैसा है, मतलब वो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, या उसकी डायमेंशन कैसी है, उसकी लेंथ कैसी है, वो उसकी थिकनेस कैसी है, उसकी लेंथ कितनी है. तो इस सब चीज़ों पर वो रेजिस्टेंस जो होता है उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू. सो फ्रॉम द ओम्स लॉ वी नो डैट V इज इक्वल्स टू IR एज यू सी इन द थर्ड इक्वेशन एंड R इक्वल्स टू V अपॉन I. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. एंड इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V एंड करस्पॉन्डिंग करंट देन इट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. मीन्स I और V के बीच में हम कभी भी एक कोई ग्राफ खींचते हैं ओम्स लॉ के अंडर तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है एज शोन इन अ फिगर 2. जैसा आप फिगर 2 में देख पा रहे हैं V और I का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल. इट ओबिंग द ओम्स लॉ. So as you see in the graph, these two quantities V and I are directly proportional to one another. मतलब जो यहाँ V और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे I इंक्रीज़ कर रहा है सेम टाइप में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ कर रहा है. तो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स और डिवाइसेस. मतलब ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर्स और डिवाइसेस क्या होते हैं? तो सिंपल वर्डों में कहें तो जो रजिस्टर्स या डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं ओमिक, और जो फॉलो नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन ओमिक. ठीक है, तो मतलब क्या कर सकते हैं? जो करंट और V और I के बीच में जो ग्राफ होता है अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ओमिक होते हैं रजिस्टर्स. और जो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है या V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के नहीं है वो होते हैं नॉन ओमिक रजिस्टर्स और डिवाइसेस, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं. अब जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, मतलब जो मेटल्स के कंडक्टर हैं जिससे करंट पास होता है, वो जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. या हम ये कह सकते हैं जो V और I का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, मतलब V और I का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम बना रहता है, उसे हम कहते हैं ओमिक.
तो ये डायग्राम दे रखा है नीचे, जो आप देख सकते हैं वी और आई के बीच में स्ट्रेट लाइन है, देन ये ओमिक कंडक्टर्स है। एंड नेक्स्ट नॉन ओमिक कंडक्टर हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो हेयर यू सी दैट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज़ नॉन ओमिक रजिस्टर्स। तो ये नॉन ओमिक रजिस्टर्स है जिनके बीच में वी और आई के बीच में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लिक्विड, या डायोड्स होते हैं, ये सब जो होते हैं वो नॉन ओमिक होते हैं। इनमें वी और आई के बीच में जो रेशियो होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, मीन्स चेंज होता रहता है। एंड नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ रेजिस्टेंस। मीन्स अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट करता है कंडक्टर में, जो करंट को रोकता है, मतलब करंट के फ्लो को जो है उसमें रुकावट प्रोवाइड करता है, मतलब उसे रोकने की कोशिश करता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एंड द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसे हम ओम का सिंबल जो बना हुआ है ओमेगा टाइप का, वो जो सिंबल होता है वो उसे ओम से डिनोट करते हैं। वेयर 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। बिगर यूनिट, अब रेजिस्टेंस की बिगर यूनिट्स क्या होती हैं, किलो ओम। तो किलो आपको मान लो 1000 ओम के इक्वल होता है, और मेगा ओम 10⁶ ओम के इक्वल होता है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब मतलब जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, मतलब कंडक्टर की लेंथ कितनी बड़ी है, तो लेंथ अगर बड़ी है या छोटी है इस पर भी डिपेंड करता है। सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी थिकनेस कितनी है कंडक्टर की, मतलब पतला है मोटा है, कैसा उसकी थिकनेस है। थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब उस तो मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब वो गोल्ड का है, आयरन का है, सिल्वर का है, कि किस मटेरियल का बना हुआ है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। मीन्स वो टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है जहाँ रेजिस्टेंस रखा हुआ है, लगा हुआ है, कम है या ज़्यादा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिन पर रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। सो फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स वी नो दैट R is proportional to length and R is directly proportional to 1/A, और R is proportional to L/A। एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आ जाएगा R इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जब हटाया तो उसकी जगह आ गया रो, जो पीसा सिंबल बना है उसे हम कहते हैं रो। तो रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड द फॉर्मूला इज R इक्वल्स टू रो L/A। एंड रो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम जानेंगे यहाँ रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस तो हमने कर लिया, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So what is resistivity? A measure of a resisting power of a specified material to flow of an electric current। मतलब किसी भी स्पेसिफाइड जो एक पर्टिकुलर एक मटेरियल है उसकी खुद की रेजिस्टिंग पावर क्या होगी जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोके। मतलब एक पर्टिकुलर कोई मेटल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम आयरन ले लेते हैं, तो आयरन की खुद की अपनी रेजिस्टिंग पावर जो उस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे, मतलब उसे रोकने की कोशिश करे, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। And the SI unit of resistivity is ohm meter. It is a characteristic property of the material. द मेटल एंड एलॉय, जो मेटल्स होते हैं और एलॉयज़ होते हैं वो बहुत ही उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। रेंज जो होती है उनकी होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। दे आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें मालूम है मेटल्स और एलॉयज़ जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। इंसुलेटर जो बैड कंडक्टर्स होते हैं जैसे रबर, ग्लास, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। तो रजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल का वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होती रहती है। अब हम थोड़ा सा फैक्टर्स जो होते हैं रेजिस्टेंस को जो अफेक्ट करते हैं कंडक्टर के, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी R इक्वल्स टू रो L/A, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं एरो से शो हो रहा है। उस इक्वेशन पे ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं जो किसी भी कंडक्टर की लेंथ होती है, अगर उसकी मतलब वायर की लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, और अगर वायर की लेंथ को हम हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी उसका हाफ हो जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसकी थिकनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वायर की थिकनेस को हम डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है हाफ हो जाता है, और अगर उसकी थिकनेस को हम हाफ कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है
वायर का डबल हो जाता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब किस तरीके के नेचर का, हम किस तरीके के मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कॉपर वायर जो होता है उसका लेस रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम वायर से, अगर वो सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हो। सेम एज हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर जो होती है चांदी, अगर उसका वायर हम यूज़ करें तो उसका रेजिस्टेंस और कम होता है कॉपर वायर के, सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो तब। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सिंपल सा है, जितने भी मेटल्स प्योर मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर अगर उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करते हैं, लो करते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस होता है प्योर ऑल मेटल्स का वो कम होने लग जाता है। और कुछ एलॉयज़ होते हैं जिनके रेजिस्टेंस जो होते हैं वो अनइफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से, जैसे मैग्नेन, नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटेन। So here we end with this video. In the next video, we will solve some numericals which is based on a Ohm's law, resistance and resistivity. Thank you. So please like, subscribe and share my YouTube